हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी काफी दिन बाद में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की ना। बैक टू बैक दो वीडियो, एक ये वाली आएगी, देन इससे अगली जो वीडियो आएगी वो डॉक्यूमेंट के बारे में आएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए, आज अपनी बात करें। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधी सी सिंपल सी बात आपको समझाऊं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, उससे पहले कुछ एक टॉपिक है या कुछ एक पॉइंट है जिनके ऊपर अपने को फोकस करना पड़ेगा। फाइनल कट ऑफ बताने से पहले मैं फटाफट इसको खत्म करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा खींचते हैं तो आप भी बोर हो जाते हो और मुझे भी ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचना। सबसे पहले तो टाइम का इशू है ना, कि भाई टाइम सिर्फ अपने को 2 मंथ ही मिला था। आपका कुछ कितने मर्जी कोई धुरंधर हो, 2 मंथ का ही समय मिला था, कोई ज्यादा समय नहीं मिला। सेकंड है, 3 पेपर थे लगातार अपने, ठीक है, अपने लगातार 3 पेपर थे दिन के अंदर। तो ये मायने रखता है, अपने को आसान लगता है कि 2 दिन में 3 पेपर करने, बट ये आपकी एक्यूरेसी आपको नेगेटिव ज्यादा लेके चला जाता है ये चीज। तीसरा चौथा जो था अपना लाइसेंस का सीन है, और सॉरी तीसरा और चौथा जो है एक्सपीरियंस का। और ये वो फैक्टर हैं, ये दो मेन फैक्टर हैं जिसके जिसके ऊपर पूरी की पूरी कट ऑफ अभी निर्धारित है। देखो, सीधा अभी कट ऑफ के ऊपर मूव करेंगे, फालतू की बात नहीं करूंगा। पूरा कुछ देखने के बाद में मुझे एक बात समझ आई थी कि जो जनरल की कट ऑफ है, मैंने लिख रखी है ये, फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप सभी लोग ज्वाइन होंगे। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप में जो भी चल रहा है वो मेरी सोच से थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, तो उस कारण से अब मैं मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का भी रिप्लाई करूं। आप लोगों को जो भी सही लगता है आप लोग वो कीजिए, वो बोल सकते हैं वहां पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको ये कह रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता था कि अपन सबको मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, बट आप थोड़ा सा ज्यादा आर्ग्यू कर लेते, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए ग्रुप बंद हो जाए तो अच्छा रहता है। बट आप लोगों को वो नहीं अच्छा लग रहा तो वो ओपन रहेगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल की बात कर रहे थे ना, जनरल की बात करें यदि अपने, जनरल की अगर अगर इसके अंदर ये दो फैक्टर को अभी मैं इन्वॉल्व ना करूं, मैं कुछ नहीं सोचता लाइसेंस एक्सपीरियंस, यदि एक नॉर्मल भर्ती होती उसके अकॉर्डिंग यहां पर कट ऑफ जो जाती वो 260 के अप्रोक्स जाती, ठीक है। अच्छा, आंसर की आने के बाद में, सबके नंबर कम हुए और ऑन एन एवरेज 10 से 15 नंबर कम हुए हैं सभी के सभी बच्चों के। 10 से 15 नंबर सबके कम हुए हैं। अगर उस फैक्टर को देखें और उसके बाद में ये कट ऑफ कहां है, 260 पे, जहां पर अपने लाइसेंस और इसको ऐड नहीं किया अभी तक इस फैक्टर को। 260 तब जाती है। आप नॉर्मल भी एग्जाम देखोगे तो आज का नॉर्मल एग्जाम की 70% कट ऑफ जा रही है। यहां पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है यहां पर, समय वहां पर पूरा मिलता है। और क्या है कि बच्चे मतलब ज्यादा पढ़ चुके होते हैं या एक्सपर्ट ज्यादा होते हैं सब्जेक्ट में। यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई नॉन टेक में अच्छा तो उसका टेक्निकल इतना ज्यादा खास नहीं है। तो उन सभी फैक्टर को देखते हुए 260 से 265 के बीच में वेरी करती, यदि अपने लाइसेंस को ना जोड़े तब। अब जब अपने लाइसेंस को जोड़ लेते हैं और एक्सपीरियंस के बारे में सोच लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग लाइसेंस से 20 से 25% बच्चे बाहर होंगे। अकेले लाइसेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी के लिए फैसला नहीं आया, बट मैं जो लिखा हुआ है मैं उसी पे बात कर रहा हूं। जो फैक्ट, जो चीज बोर्ड ने दी है अपने, उसके ऊपर बात करें, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। लाइसेंस और एक्सपीरियंस आप मान के चलिए 20 से 25% बच्चे बाहर होंगे, और उसमें से कुछ एक जो नंबर अच्छे लेके आ रहे हैं वो बंदे भी बाहर होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं फाइनल कट ऑफ की प्रिडिक्शन जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बनाई गई है। सीधा उसके ऊपर अपने बात कर लेते हैं और कोई बात नहीं करेंगे। पेन ठीक है, पेन ठीक है। मेरी तरफ से सिंपल, बिल्कुल आराम से, जो चीज मैंने पूरी स्टडी की है, मैंने ये सभी के सभी चारों के चारों फैक्टर को समझा है, ठीक है। देन उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल है अपनी रिजर्वेशन है, मैंने उसके ऊपर भी मतलब पूरा देखने के बाद में मैं कोई फाइनल डिसीजन में एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट ये दोनों ही मिलेंगी आपको, क्योंकि नीचे वालों का इतना डाटा नहीं था अभी के लिए, ठीक। मैं आपको मतलब अभी के लिए इतना डाटा नहीं है। जनरल की जब आप लाइसेंस
एंड एक्सपीरियंस को जोड़ लेते हैं, उसके बारे में आप कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद में 245 से 250, मतलब 250 तो मैक्सिमम है, आप मैक्स मान के चलिए 250। अब कुछ फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ओबीसी की 240 245, देखो 250 पूरा सब कुछ देखने के बाद में फाइनल डिसीजन पे आया है कि भाई 250 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाती है, नहीं जानी चाहिए, ठीक है, अगर जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है उस पेपर में, ये ध्यान रखना। ओबीसी का देख लो 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं ओबीसी के। अभी आप मान के चलिए कि एक नंबर पर दो स्टूडेंट तो बैठे होंगे, ये अपने ओन एन एवरेज मान के चलते हैं, तो 10 नंबर का गैप अपने को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जो जनरल की जाएगी उससे 10 नंबर का गैप अपने को ओबीसी में देखने के लिए मिलेगा आराम से, क्योंकि 20 स्टूडेंट है, तो आप मान के चल सकते हैं कि उस 20 स्टूडेंट में से अप्रोक्सीमेट आप लेके चलिए कि एक नंबर पे दो स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो 10 नंबर अपने माइनस हो जाएंगे आराम से, ठीक है। 10 नंबर का गैप अपने को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आप इसको 35-40 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा आपको रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बट 40-45 एक डिसेंट है कि 40 से 45, 240 से 45 रहेगी। ईडब्ल्यूएस भी लगभग उतना ही गैप अपने को देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हैं और एक एक नंबर का अगर गैप भी मिलता है तो 7 नंबर का यहां पर अपने को गैप मिल जाएगा। देखो एमपीसी वगैरह इतनी एक्यूरेट मैं नहीं बता पा रहा हूं, पर एक ओवरऑल देखते हुए एमपीसी का मुझे लगता है यहां तक रहेगा, बट इतनी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें नहीं थे, इस कारण से मुझे नहीं पता लग पाया। एससी 200 से 205 के बीच में अभी तक पूरे मतलब 16 सीटें हैं उनकी, तो 14-15 स्टूडेंट का डाटा है, तो वहां पर 200-205 हैं, तो अपने मान के चलते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके 205 से थोड़े से ऊपर होंगे, 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, तो उनको कंसीडर करने के बाद में लाइसेंस और एक्सपीरियंस को मतलब अगर अपने जोड़ देते हैं उसी चीज में, तो उसके बाद में अपने को समझ आता है कि 200 से 205 ही रहेगी। एसटी की सिर्फ 5 ही स्टूडेंट ने वोट दिया है, टॉपर जो था वो 255 था और जो लोअर था वो 120 था, तो अभी मैं एक्यूरेट आपको नहीं बता पाऊंगा। टॉप और लोअर वाला मैंने आपको बता दिया एसटी का, बाकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ आप उसमें चेक कर लेना। एक्स सर्विसमैन की बात करूं 7 स्टूडेंट है, 7 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्स सर्विसमैन से भरा है, 263 और 134 ये गैप है उनका। अभी तक देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन है 20-21 मुझे लगता है ओवरऑल होंगे, इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा सामने भी नहीं आ रहे हैं, तो उन सबको जॉब मिल जानी चाहिए कि आसानी से मिल जाएंगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन एक ही कैंडिडेट मिला है, नहीं 2 मिल गए हैं, एक कैंडिडेट के 250 आ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट के 155 आ रहे हैं। अभी 250 वाले से मेरी बात हुई थी तो मैं उसके बारे में अभी लिखना भूल गया, जब मैंने ये बनाया था तब अपने को एक ही कैंडिडेट मिला था जो 155 पे था, दूसरा 250 पे है। 3 ही सीटें हैं इसके भी। अब बात करते हैं जनरल फीमेल, ओनली जनरल, और किसी का कोई भी डाटा अपने पास नहीं है, तो जनरल फीमेल टॉप में जो है 235 है और लोअर जो है 97, और 8 ही कैंडिडेट हैं, 8 ही कैंडिडेट हैं, तो आपको भी समझ पा रहे हो कि इम्पॉसिबल है इतना प्रिडिक्ट करना कि मैं क्या बताऊं, बट टॉप और बॉटम वाला मैंने आपको बता दिया, मैं टॉप वाले को भी जानता हूं और बॉटम वाले को भी जानता हूं, तो इनके ये नंबर सही हैं, इनके नंबर गलत नहीं है, इनके इतने ही नंबर आ रहे हैं। तो जनरल फीमेल, बाकी कुछ भी नहीं पता, ओबीसी एससी एसटी किसी ने कोई वोट ही नहीं किया, तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता आपको। हो सकता है 1-2 स्टूडेंट ने किया हो, बट उससे मुझे नहीं लगता कि अपने को ज्यादा एक्यूरेट पता लग पाएगा। टीएसपी की कट ऑफ जनरल की 200 से 205 जो फॉर्म फिल किए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो मतलब सही तरीके से किए गए, अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए 200 से 205 जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट यहां पर कम है। सीटों की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे 11 ही सीटें हैं अपने पास टीएसपी एरिया की, तो उतने स्टूडेंट हैं जो 200 से ऊपर जा रहे हैं, तो अब 200 से 205 मान के चलिए, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जाएगी, बट ये मिनिमम है कि आपको 200 से 205 तो आपको मान के चलना पड़ेगा। एससी का नहीं बता सकते क्योंकि एक ही सीट है, मतलब ये डिफिकल्ट है इसको प्रिडिक्ट करना, बट एक सीट पे अभी तक 240 नंबर वाला ही आया हुआ है टीएसपी एससी से। एसटी और फीमेल का किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया, वीडो का किसी ने भी फॉर्म फिल नहीं किया। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ की प्रिडिक्शन, बड़े ही आसान भाषा में और आसान
शब्दों के अंदर ज्यादा लंबा मैंने इसको नहीं खींचा है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत कुछ वेरी कर जाए, बट अभी तक जितना कुछ मेरे को समझ आया है, जितना मैंने समझा, देखो पहले कुछ जो था आंसर की आने के बाद में वो सब कुछ बदल गया था। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, एक और फैक्टर जो यहां पर काम कर रहा है, वो फैक्टर ये है कि राइट आंसर कितने होंगे, जो अपनों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो कितने आंसर सही होते हैं। यदि वो ऑब्जेक्शनेबल आंसर अपने मान के चलते हैं 8 या 9 पे लगे हैं, ठीक है, उसमें से अगर 4 से 5 भी सही हो जाते हैं ना, तो आप मान के चलना कि 5 नंबर आप इसमें प्लस कर देना सभी के सभी में, ठीक है। जितने नंबर ऑन एन एवरेज प्लस होंगे ऑब्जेक्शन वाले के बाद में, उतने नंबर आप मान के चलना कि आप लोगों के प्लस होंगे। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखोगे, इस बात को आप सभी लोग मतलब ध्यान रखना, ठीक है। ये बात है, इतना था कट ऑफ का प्रिडिक्शन, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है, कुछ मैंने आपको ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं किया है ना। अब भी अगली वीडियो में अपने बात करेंगे जहां पर अपने डिस्कस कर लेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डीवी के लिए अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपने, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। छोटी सी वीडियो थी, पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कोई फालतू की बात अपनों ने करी नहीं है भाई। ये कट ऑफ है, मैं ये पीडीएफ ये जो है आपके पीडीएफ ये आपको शेयर कर दूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद में, क्योंकि अभी अभी मेरे को रात को वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लग जाएगा। अभी आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। जनरल की 240 45 से 250 के बीच में एक मैक्सिमम रेंज है जो मुझे समझ आ रहा है। आप मान के चलिए अभी तक का बंदा अपना 306 पे है, और 306 से 380 के बीच में अपने को 10 से 15 जनों का ही गैप देखने के लिए मिलेगा। 30 नंबर में दो दो नंबर का गैप मिलेगा। देन उसके बाद में 280 से आप नीचे आ जाओगे तो 250 तक भी अपने मान लेते हैं। तो यहां पर अपने को, यहां पर अगर 15 जने मिल रहे हैं तो यहां पर अपने को 30 से 35 जने यहां मिल जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट 250 ही अपने को मिलेगा। ये नहीं है कि भाई आपको बहुत ही कम गैप पॉइंटों में गैप मिलेगा, नहीं मिलेगा पॉइंटों में। अभी अभी वैसे मैं बताऊं, एक ने डाल रखा था, शायद क्या पता वो वीडियो देख रहे हो, जीके जीएस में नंबर 99, हिंदी इंग्लिश में 99, टेक्निकल में 199। मैं क्या एक एक भी क्यों छोड़ा भाई, 397 कर रखे हैं, उसको पूरा कर दो। एक ने 340 डाल रखे हैं, बट मैं उनको सही नहीं मानता क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना गलत बता रखा है डाटा, तो मैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा। मेरी तरफ से हाईएस्ट नंबर 306 चल रहे हैं अभी तक के लिए। देन 297 है। एक फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके भी वो टीएसपी से शायद उनके ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर हैं, अप्रोक्सीमेट उनके काफी काफी ज्यादा नंबर थे, मुझे भी याद नहीं है उनके। तो वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना, कोई भी उस चीज में कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आपको समझ आ गई होगी जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने ये सब आपको कट ऑफ का प्रिडिक्शन बताया, वो सब आपको समझ आ गया होगा कि जो फैक्ट है उसके ऊपर बात की जाए तो ये कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए। अब कुछ इधर उधर कुछ और हो जाता है तब अपने कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। यहीं पर अभी वीडियो अपने खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, बहुत दिन के बाद आए हो तो प्लीज लाइक कर देना सभी के सभी लोग वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोगों ने कर रखा होगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जो भी चल रहा है उसके अंदर आज से मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैं आप सभी के सामने ये चीज बोल रहा हूं, जो आपको करना है वो कीजिए, उस चीज में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आई होप आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।